सोशल मीडिया पर इन दिनों मेघा लवारिया और पत्रकार श्वेता जया के पॉडकास्ट के विवाद का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मेघा लवारिया एक यूट्यूबर है जो सनातन धर्म बचाने के नाम पर प्रोवोकेटिव वीडियो यानी लोगों को उकसाने वाली वीडियो बनाती। फरवरी 2026 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन में उन्होंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया और खुद को ब्राह्मण नहीं बताते हुए भी समर्थन किया। बाद में श्वेता जया के पॉडकास्ट में उन्हें बुलाया गया, जहां उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ने की बात कबूल की और कुछ आक्रामक बयान दिए, जैसे मैं गुंडा हूं, संविधान की धाराएं तोड़ सकती हूं। श्वेता ने जब उनसे शास्त्रों के बारे में सवाल पूछे तो मेघा के जवाब से उनकी इग्नोरेंस उजागर हो गई। उसके बाद सोशल मीडिया पर इस पॉडकास्ट के क्लिप्स वायरल हो गए और लोग कह रहे हैं कि श्वेता ने उन्हें पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। यह मामला सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया है, जहां लोग मेघा को व्यूज के लिए नाटक करने वाला और श्वेता को सच्चाई दिखाने वाला बता रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और कौन है मेघा लवारिया। दरअसल मेघा लवारिया सोशल मीडिया पर एक यूट्यूबर के रूप में जानी जाती हैं। वे मुख्य रूप से प्रोवोकेटिव कंटेंट बनाकर चर्चा में आती हैं। उनके बारे में सार्वजनिक रूप से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके ज़्यादातर वीडियो विवादों से घिरे रहते हैं। उनके निजी जीवन और जन्म तारीख या जन्म स्थान जैसी कोई पुख्ता जानकारी भी फिलहाल मौजूद नहीं है। परिवार के सदस्यों और उनकी परवरिश को लेकर भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ पोस्ट में उनका समुदाय बंजारा बताया गया है। लवारिया सरनेम को बंजारा समुदाय से जुड़ा माना जाता है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और परिवार के बारे में कोई और जानकारी जैसे माता पिता या भाई बहन की डिटेल्स भी नहीं है। उनकी परवरिश के बारे में भी सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वे सामान्य परिवार से हैं और सोशल मीडिया पर सनातन और हिंदू विचारधारा को मजबूत दिखाने वाले कंटेंट से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा के मामले में भी मेघा लवारिया की कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। पॉडकास्ट में जब श्वेता जया ने उनसे वेद पुराण और शास्त्रों के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने खुद नहीं पढ़ा है। वे कहती हैं कि परिवार के बुजुर्गों और धर्मगुरुओं से जो सुनती हैं वही मानती हैं। इससे लगता है कि उनकी शिक्षा पारंपरिक किताबी ज्ञान पर कम और सुन सुनाकर सीखी गई बातों पर ज़्यादा टिकी हुई है। कोई कॉलेज या स्कूल की डिटेल्स भी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन में वे छात्रा के रूप में नहीं बल्कि यूट्यूबर के रूप में शामिल हुई थी। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी साफ किया है कि वे ड्यू की छात्रा नहीं है। शिक्षा की कमी को लेकर पॉडकास्ट में काफ़ी चर्चा हुई, जहां लोग कह रहे हैं कि वे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेती हैं। करियर की बात करें तो मेघा लवारिया यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर के रूप में काम करती हैं। उनका चैनल मेघा लवारिया के नाम से ही है, जिसके लगभग 161 सब्सक्राइबर हैं। वे प्रोवोकेटिव वीडियो बनाती हैं जिसमें सनातन धर्म को बचाने की बात करती हैं और हिंदू खतरे में है जैसी थ्योरी चलाती हैं। उनका तरीका हमेशा विवाद पैदा करने वाला रहता है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले। फरवरी 2026 से पहले वे ज़्यादा चर्चित नहीं थी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन के बाद उनका नाम काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। 13 फरवरी 2026 को ड्यू के आर्ट्स फैकल्टी और मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के पास प्रदर्शन हुआ, जहां वामपंथी ग्रुप्स और दक्षिणपंथी ग्रुप्स के बीच टकराव था। मेघा वहां पहुंची और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के साथ हूं। कुछ क्लिप्स में उन्होंने गद्दारों को गोली मारने जैसी बातें भी कही। बाद में पता चला कि भीड़ में कई लोग उनके जैसे यूट्यूबर थे, ना कि असली छात्र। यह सब व्यूज़ के लिए स्टेज पर किया गया था। इस घटना से उनके करियर को बड़ा बूस्ट मिला, लेकिन साथ ही आलोचना भी शुरू हो गई। इसके बाद उनका सबसे बड़ा विवाद श्वेता जया के पॉडकास्ट का है। श्वेता जया एक पत्रकार हैं जिनका यूट्यूब चैनल सोशल कॉपीराइट बाय श्वेता जया है। उन्होंने मेघा को पॉडकास्ट में बुलाया ताकि वे अपने नारों की सफाई दें। पॉडकास्ट में मेघा ने फिर सनातन बचाने और क्रांति की बात की, लेकिन जब श्वेता ने उनसे पूछा कि क्या आपने शास्त्र पढ़े हैं तो मेघा ने कहा नहीं पढ़े। पुराण वेद के उदाहरण मांगने पर वे परिवार के बताए गए ज्ञान पर टिकी रहीं। फिर मेघा ने आक्रामक बयान दिया और कहा कि मैं गुंडा हूं, मैं संविधान की सारी धाराएं तोड़ सकती हूं। यह क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। लोग कहने लगे कि जो दिन भर वेद पुराण का बखान करती हैं वे खुद नहीं जानती। श्वेता ने उन्हें अच्छे से घेर लिया और उनका रायता फैल गया। पॉडकास्ट के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग मेघा लवारिया और हैशटैग श्वेता जया ट्रेंड करने लगे। कई यूजर्स ने लिखा कि मेघा जाहिल हैं और व्यूज के चक्कर में सनातन का नाम खराब कर रही हैं। कुछ ने श्वेता की तारीफ की कि उन्होंने सच्चाई दिखाई। यह विवाद सिर्फ एक पॉडकास्ट तक सीमित नहीं रहा, लोग इसे सोशल मीडिया क्रिएटर्स की सच्चाई से जोड़ रहे हैं। मेघा पर आरोप है कि वे हर बात को नाटक बनाकर व्यूज कमाती हैं। ड्यू की घटना में भी फैक्ट चेक हुआ कि वे छात्रा नहीं थी। बंजारा समुदाय से होने का जिक्र भी हुआ, लेकिन वे खुद इसे लेकर कुछ नहीं बोली। उनके पुराने वीडियो में भी इसी तरह की आक्रामक शैली दिखती है, जहां वे हिंदू को खतरे में होने की बात करती हैं लेकिन गहराई नहीं होती। पॉडकास्ट के बाद उनके चैनल पर चर्चा बढ़ी, लेकिन सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़े क्योंकि लोग उन्हें अब गंभीरता से नहीं लेते। कुछ यूजर्स ने कहा कि यह महिलाओं को सनातन की ठेकेदार बनने का फर्जी तरीका है। मेघा ने अभी तक इस पॉडकास्ट पर कोई जवाब नहीं दिया है। वे चुप हैं और शायद नए वीडियो की तैयारी में हैं।
मेगा के करियर में यह पहला बड़ा एक्सपोजर नहीं है। इससे पहले भी उनके वीडियो में असंगतियां निकली हैं, जैसे वे ब्राह्मणवाद का नारा लगाती हैं लेकिन खुद ब्राह्मण नहीं है। एक फेक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था जिसमें उन्हें मनुस्मृति मुर्दाबाद कहते दिखाया गया, लेकिन असल वीडियो में उन्होंने उसे गढ़ा था। इससे लोग कहने लगे कि वे सिर्फ ट्रोलिंग और वायरल होने के लिए कुछ भी बोलती हैं। उनका तरीका हमेशा सनातन को बचाने का दिखता है, लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब देते नहीं बनता। पॉडकास्ट में श्वेता ने ठीक यही पकड़ा। उन्होंने पूछा कि अगर आप इतनी बड़ी समर्थक हैं तो मूल ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ा। मेगा का जवाब सिर्फ बुजुर्गों पर टिका रहा। इससे साफ हुआ कि उनका ज्ञान सतही है। सोशल मीडिया पर लोग इसे उदाहरण बता रहे हैं कि आजकल क्रिएटर्स किताबें पढ़े बिना धर्म का ठेका ले लेते हैं। इस पूरे मामले से मेगा की छवि प्रभावित हुई है। पहले वे छोटे स्तर पर सनातन सपोर्टर के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब लोग उन्हें व्यूज की भूखी बता रहे हैं। बंजारा समुदाय का जिक्र भी विवाद में आया, क्योंकि कुछ पोस्ट्स में कहा गया है कि लावारिया बंजारा है और वे जाति से ऊपर उठकर ब्राह्मणवाद का समर्थन कर रही हैं, लेकिन कोई गहराई से परिवार की बात नहीं हुई। शिक्षा की कमी को लेकर भी काफी मजाक उड़ाए गए। लोग कहते हैं कि अगर श्वेता जैसी पत्रकार ना पूछती तो मेगा वही पुराना राग अलापती रहती। पॉडकास्ट के वीडियो क्लिप्स लाखों लोग देख चुके हैं। एक क्लिप्स में मेगा कहती हैं कि देश में क्रांति चाहिए, लेकिन जब संविधान की बात आई तो उन्होंने तोड़ने की बात कर दी। यह विरोधाभास लोगों को चुभा भी है। मेगा के करियर को देखा जाए तो उनके करियर की शुरुआत यूट्यूब पर एक छोटे से चैनल से हुई। प्रोवोकेटिव स्टाइल ने उन्हें कुछ फॉलोअर्स दिए। ड्यू प्रदर्शन से पहले वे ज़्यादा जानी नहीं जाती थी। 13 फरवरी 2026 की घटना ने उन्हें रातों रात वायरल बना दिया, लेकिन पॉडकास्ट ने उन्हें नेगेटिव तरीके से फेमस किया। अब उनके वीडियो पर कमेंट्स में लोग श्वेता वाले क्लिप शेयर करते हैं। यह दिखाता है कि सोशल मीडिया पर सच्चाई कितनी जल्दी सामने आ जाती है। मेगा अभी भी चैनल पर एक्टिव हैं, लेकिन विवाद के बाद उनका टोन शायद बदलेगा। परिवार या परवरिश की कोई डिटेल नहीं होने से लोग कहते हैं कि वे अपने बैकग्राउंड छुपाती हैं और सिर्फ धर्म की बात करती हैं। बंजारा समुदाय से जुड़ाव को कुछ लोग पॉजिटिव मानते हैं कि वे जाति से ऊपर सोचती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे व्यूज़ का खेल बताते हैं। विवादों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। पॉडकास्ट के बाद कई यूट्यूबर्स ने मेगा पर वीडियो बनाए। वे कहते हैं कि सनातन की रक्षा करने वाले ऐसे लोगों से बचो जो खुद ग्रंथ नहीं जानते। श्वेता जया को हीरो बताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने बिना डरे सवाल पूछे। मेगा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इससे लगता है कि वे इस मामले को शांत होने देना चाहती हैं। उनका चैनल अभी भी छोटा है, लेकिन इस घटना से सब्सक्राइबर थोड़े बड़े होंगे। करियर के लिहाज से उनके लिए सबक है कि प्रोवोकेटिव कंटेंट लंबे समय तक नहीं चलता। शिक्षा की कमी और ज्ञान की कमी जल्दी पकड़ी जाती है। लोग अब उनके हर वीडियो को शक से देखते हैं। मेगा लवारिया की कहानी सोशल मीडिया की एक आम कहानी है, जहां छोटे क्रिएटर वायरल होने के चक्कर में बड़े विवाद में फंस जाते हैं। उनकी परवरिश या परिवार के बारे में कोई खास बात ना बताने से वे सिर्फ पब्लिक पर्सोना पर टिकी हैं। बंजारा बैकग्राउंड का जिक्र कभी कभार होता है, लेकिन कोई डिटेल नहीं है। शिक्षा के अभाव को पॉडकास्ट ने उजागर कर दिया। उनका करियर सिर्फ यूट्यूब तक सीमित है और विवाद ही उनका मुख्य हथियार रहा। ड्यू की घटना 13 फरवरी 2026 की थी और पॉडकास्ट उसके कुछ दिन बाद। इन दोनों घटनाओं ने उन्हें मार्च 2026 तक ट्रेंडिंग बना रखा। अब देखना है कि वे इस विवाद से कैसे बाहर निकलती हैं और अपना चैनल आगे कैसे बढ़ाती हैं या फिर नहीं बढ़ाती हैं। कुल मिलाकर मेगा एक यूट्यूबर है जो सनातन के नाम पर विवाद खड़ा करती हैं, लेकिन गहराई की कमी ने उन्हें मुश्किलों में लाकर खड़ा कर दिया है। अब इस पूरे विवाद को लेकर, मेगा लवारिया को लेकर, उनकी ज़िंदगी को लेकर और उनसे जुड़े तमाम विवादों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।